हेलो ब्यूटीफुल सॉल्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज जो मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए, हम देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही है। पास्ट लाइफ इन द आपका पास्ट कैसा रहा है, ठीक है। रीसेंट पास्ट आपका प्रेजेंट कैसा रह रहा है, या प्रेजेंट्स में क्या चल रहा है आपका, और फ्यूचर कैसा रहेगा आपका, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए ब्लेसिंग्स भी देखेंगे कि आने वाले समय में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और हम इसके साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस जो है, मैसेजेस जो है वो भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे विद द मेजर अरकानास कि आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ में बेसिकली किस पोजीशन पर हैं, या लाइफ का कौन सा फेज चल रहा है आपका, ठीक है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी से रेजोनेट ना भी हो, ठीक है, या कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो वही चीज़ें लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो रही है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कितनी रेजोनेट हो रही हैं, ठीक है। क्या चीज़ें आपको मेरी वीडियो में अच्छी लगती हैं, क्या अच्छा लगता है, ठीक है। और ये अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो या पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे या जब भी आपके सामने आएगी ये आपके लिए होगी, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, इस पर कोई टैग नहीं है कि इतने से इतने टाइम के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो सिंह राशि, चलिए देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। लियो सिंह राशि, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 10 of swords, king of cups, 3 of wands, 8 of pentacles। ओके लियोस, यहाँ पे पास्ट में अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे किसी चीज़ का अंत होते हुए दिख रहा है। कोई चीज़ ख़त्म हुई है आपकी लाइफ में विद द 10 ऑफ स्पोर्ट्स। ये कोई आपका साइकिल हो सकता है जिसका एंड हुआ हो, कोई कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। क्योंकि 10 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी है बहुत ही कोई भयानक स्थिति हो सकती है, कोई बैड साइकिल आपका हो सकता है, बुरा दौर आपका हो सकता है। बेसिकली वो अंत हुआ मुझे दिख रहा है, और आप में बहुत फ्रीडम मुझे दिख रही है, जैसे कि आप उस साइकिल से या किसी ऐसी बंदिश से या किसी ऐसी जगह से आप फ्री हुए हैं, किसी ऐसी साइकिल से आप फ्री हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, पास्ट में आप में बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी आई है, इमोशनली आप बहुत स्टेबल हुए हैं, इमोशनली हीलिंग दिख रही है। इमोशनल हीलिंग मुझे आपकी यहाँ पे होती हुई दिख रही है पास्ट में, ठीक है। और आप आगे ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए बहुत पैशनेटली, क्योंकि यहाँ पे जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी पावर कहीं से छिन गई थी, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आप दोबारा से अपनी पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और आपकी जो एनर्जीज भी मैं देखूँ तो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही हार्ड वर्किंग आपकी एनर्जी आ रही है, बहुत वर्क करते हुए, मेहनत करते हुए आप दिख रहे हैं। और या मेहनत, एक मेहनती आपकी एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उस एनर्जी में ही नहीं है कि आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ आपने डिसीज़न लिया है अपने वर्क को लेकर के, या किसी पर्टिकुलरली कोई एरिया को लेकर के, या मैं कहूँगी अपनी पूरी लाइफ को लेकर के ही आपने कोई एक बड़ा डिसीज़न लिया है, और आप उस तरफ ग्रो करते हुए मुझे पास्ट में नज़र आ रहे हैं बहुत ही पैशनेटली। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू।
थैंक यू। लेकिन डेफिनेटली पास्ट में आपका कोई साइकिल जो है हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुड। 8 of Wands, King of Pentacles, Death and Rebirth, okay, और 5 of Swords, okay। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट की अगर आपकी बात करूँ तो लियोज यहाँ पे आपकी जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, कुछ टेंशन है, अभी भी कुछ टेंशन है, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर मैं देखूँ, कुछ टेंशन्स है, या मैं कहूँगी आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, या कुछ डिफ़िकल्टीज प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ में हो सकती हैं। पर यहाँ मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन आता हुआ, ठीक है। एक्शन आता हुआ, जो आपने साइकिल क्लोज करा था, ठीक है। आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही पैशनेटली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कुछ कार्मिक था आपकी लाइफ में, कोई कार्मिक साइकिल था, वो क्लोज हुआ है, ठीक है। कुछ कार्मिक था यहाँ पे, वो क्लोज हुआ है और आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही पैशनेटली। या हो सकता है उसको लेकर के भी कोई कम्युनिकेशन क्लैरिटी मुझे यहाँ पे आती हुई आपको प्रेजेंट मोमेंट में दिख रही है कि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। और विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी जो पूरा फोकस आपका कहाँ है, स्टेबिलिटी पे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि आपका जो वर्क एरिया है, या जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत पैशनेट हैं अभी जो हाल फिलहाल, उस पर आपका सारा फोकस लग रहा है और उसकी तरफ आप आगे ग्रो करते हुए पास्ट में मुझे नज़र आ रहे थे। तो वहीं यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो स्टेबिलिटी आते हुए आपके लिए दिख रही है, ठीक है। आप बहुत हैप्पी हैं, जो भी फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन अभी हाल फिलहाल में कहूँगी चल रही है, आप बहुत हैप्पी हैं अपने वर्क एरिया में, आप बहुत हैप्पी हैं अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर के, आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, ठीक है, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है। यस, यहाँ पे मैंने बोला कुछ चीज़ें एंडिंग हुई, अगेन यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी आ रही है कि आप उस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है प्रेजेंट मोमेंट में। तभी मैं कहूँगी कि यस, कुछ उतार चढ़ाव है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ सेटल नहीं है, जिस वजह से लेकर के कोई भी आपका एरिया हो सकता है, कोई पर्सनल एरिया हो सकता है आपका। तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ को लेकर के कुछ टेंशन हो सकती है, कुछ थॉट्स आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत दुखी हैं या टेंशन में हैं, या क्योंकि ये उसी तरह की एक एनर्जी है। या हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं, आपने किसी पे विश्वास करा था और किसी ने आपको हर्ट किया है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे जो आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपके थॉट्स में मुझे बहुत आपको टेंशन वाला माहौल आपके माइंड में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक डेथ एंड रिबर्थ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बीच में आप हैं, मध्यम में मैं कहूँगी, कंप्लीशन और न्यू बिगनिंग के बीच में आप हैं। और वो जो प्रोसेस आपका चल रहा है वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड है, ये 1 + 3 = 4, 4 स्टेबिलिटी का नंबर होता है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी की तरफ आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी आपको परेशान कर रही हैं, यहाँ डेफिनेटली मैं देख रही हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सूरज गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। Four of Wands, beautiful. Page of Pentacles, 8 of Swords, और 3 of Pentacles, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द देखे 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही सिक्योर वाली एनर्जी है, सेफ एंड सिक्योर, कि आप जहाँ हैं जैसे हैं बहुत ही सेफ सिक्योर फील कर रहे हैं, या आप अपने आप को या अपने चीज़ों को लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, खासकर अपने हार्ट को लेकर के आप चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते।
फाइनेंसेस को लेकर के ये थोड़ा कंजूस एनर्जी भी यहाँ पे मुझे लियोस नज़र आ रही है, ठीक है। कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में, अगर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों को ज़रूरत हो या आपकी मदद की आवश्यकता हो। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ पेंटिकल्स या मनी से रिलेटेड ही बात नहीं कर रही हूँ, वो किसी तरह की भी हेल्प हो सकती है। तो यहाँ जैसे कि आप उस एनर्जी में नहीं हैं, तो आपको उस एनर्जी में आना है, ठीक है। और यस, अगर मैं कहूँ आगे आने वाले समय में यहाँ पे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आपको यहाँ पे टीम वर्क करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बेसिकली अपने हार्ट को ओपन कीजिए, आपको उस एनर्जी में आना है, क्योंकि आपको आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ लोगों की मदद करनी हो या टीम वर्क हो सकता है, किसी भी तरीके से लोगों के साथ मिल करके चलना, बेसिकली ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पे विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैरिज देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू पर्सन देख रही हूँ, ठीक है। जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं या जो लोग यहाँ पे पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़े हैं, पास्ट किसी पर्सन को लेट गो करके आगे बढ़े हैं, यहाँ पे वो स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे होम की फीलिंग आ रही है, ठीक है। होम की फीलिंग इन द सेंस प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आप कोई घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए, कोई फ्लैट खरीदने के लिए बेसिकली, या फिर हॉलीडेज़ के लिए भी हो सकता है। हॉलीडेज़ के लिए आप सोच रहे हो, बातें चल रही हों, तो वो प्लान होता हुआ भी मुझे आगे दिख रहा है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, ठीक है। बैलेंस का भी कार्ड आता है कि आप यस कुछ समय निकाल रहे हैं, ये जो भी मूवमेंट आया था आपका पास्ट में, ये जिसको भी आपने एंड करके आप आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत चीज़ें ख़राब थी, सिचुएशंस ख़राब थी। अब उससे, उस एनर्जी से आप बाहर आते हुए, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ ऐसा आया और आप उससे बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लोग हैं, ये जो गर्ल्स हैं यहाँ पे इंजॉय करती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये एक हॉलिडे पे आई हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग कोई हॉलिडे प्लान करें आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो बेसिकली ये खुशियों का कार्ड है कि आप खुश हैं, सेटिस्फाइड है, इंजॉय कर रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है। और उसके साथ ही साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी चीज़ की नई शुरुआत या कुछ अपने वर्क एरिया को लेकर के कुछ चेंज लाने की कोशिश करना आप कर सकते हैं, कुछ न्यू लर्निंग्स आप कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, या अपने ही नॉलेज में कुछ बढ़ा सकते हैं, नई चीज़ें और सीख करके आप उनमें कुछ ग्रोथ कर सकते हैं, बेसिकली ये वो एनर्जी है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, कुछ नया सीख रहे हैं, कोई लैंग्वेज हो सकती है या कुछ भी समथिंग आप सीख रहे हैं, जिससे कि जो कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लाएंगे, या मैं कहूँगी कि आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, या मैं कहूँगी ये जो भी आप काम कर रहे हैं, ये जो भी नई चीज़ें आप सीख रहे हैं, वो आपके मटीरियलिस्टिक को लेकर के बहुत स्टेबिलिटी लाने वाली है लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं कहूँ, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ है यहाँ पे ना, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में अपने आप को स्टक कर लेते हैं, ठीक है। ये वो एनर्जीज आ रही हैं। तो क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी ऊपर ही यहाँ पे हमारे डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है, और उसके ऊपर आप देखें तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये जो भी सिस्टम हो रहा है, या जो भी चीज़ें हो रही हैं अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में, ठीक है, वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रही हैं। लेकिन उस एनर्जी को लेकर के आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना है। आपको ये बोला जा रहा है जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उस पर ध्यान दीजिए और उसे इंजॉय कीजिए। अपने इंजॉयमेंट को यहाँ पे आपको ख़राब नहीं करना है, ऐसी एनर्जीज में नहीं आना है, क्योंकि ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और ये बताता है कि ये एक इल्यूजन है, ये आपके खुद के थॉट्स हैं, ऐसा कुछ है नहीं, इतना कुछ बिगड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो भी चेंज आ रहा है, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपकी बेहतरी के लिए चल रही है। तो ये आपकी खुद की चॉइस है कि आपको कहाँ रहना है, पॉजिटिव के साथ रहना है या नेगेटिव के साथ चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, उन पे फोकस करिए, उन्हें इंजॉय कीजिए, इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में मत आइए, ठीक है। वाह, ओके। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले समय में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आने वाले समय में, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्लेसिंग्स। लियो सिंह राशि, ओके, ब्लेसिंग्स लियो।
Ace of Pentacles, Queen of Cups, Two of Wands, Strength, okay, wow. Thank you so much. Thank you, Guruji. Thank you, Shiva. Thank you. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ब्लेसिंग्स की अगर मैं बात करूँ लियोस, तो आप बहुत आने वाले समय में, पहली बात, आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत इंटेलिजेंट, यस आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, पर आपकी इंटेलेक्चुअल मैं कहूँगी और बढ़ रहा है, आपकी इंटेलिजेंस और बढ़ रही है, आप बहुत मिच्योर हो रही हैं। मिच्योर इन द सेंस, मैं एज लेवल में एज को लेकर के नहीं बोल रही हूँ, अंदर से मेच्योरिटी आप में वो आ रही है। अब आप जो डिसीज़न ले रहे हैं बहुत ही समझ के साथ ले रहे हैं, लेंगे आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आउल को देख रही हूँ, ठीक है, और आउल भी है हमारे पास, यहाँ पे क्रो भी है। क्रो जो है हमारे एंसेस्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वो विजडम आ रही है, और आप बड़े से बड़ा डिसीजन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और यहाँ पे मैं आपके अगर मेटीरियलिस्टिक लाइफ को अगर देखूँ, तो उसको लेकर के कोई एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, कोई एक नया बीज बोते हुए देख रही हूँ। आप जो कार्य कर रहे हैं वो तो है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे किसी चीज़ की नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के। बेसिकली कोई अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं या कोई न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली वो कुछ ये न्यू स्टार्ट है आपका, ठीक है, एक नया बीज बोना स्टेबिलिटी को लेकर के, अपने फाइनेंसेस को लेकर के, ठीक है, कोई फैसला लेना बेसिकली बहुत ही कॉन्फिडेंटली, और वो जो फैसला आपका होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा और उसका आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरा कार्ड जो हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वाइज पर्सनालिटी बनने जा रहे हैं, बहुत मेच्योर बन रही हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे जितनी इंटेलिजेंस आप गेन कर रहे हैं, जितने वाइज आप हो रहे हैं, आपकी इनर विजडम यहाँ पे ओपन होते हुए मुझे दिख रही है, उतने ही आप जो है बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत इंट्यूटिव आप होने वाले हैं। मतलब मैं कहूँगी कि यहाँ पे ये जो पर्सनालिटी है, अगर हम कहें, एक रूड टाइप पर्सनालिटी आ रही है। रूड नहीं कहेंगे, मतलब अगर हम इस एनर्जी की बात करें तो किसी तरीके का कोई एक ब्रेव डिसीज़न लेना, तो वो पर्सनालिटी क्या होती है, कुछ थोड़ी सी हार्श हो सकती है, रूड हो सकती है। पर यहाँ मुझे आप में उन दोनों एनर्जीज़ का मिक्सचर यहाँ पे नज़र आ रहा है, लव का, इमोशन का, और यहाँ पे जो हमारे पास एयर साइन है उसका भी कॉन्फिडेंस भी आ रहा है आप में, ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस आ रही है, विजडम आ रही है, उसके साथ ही साथ आप बहुत इंट्यूटिव भी बन रहे हैं, और इमोशंस भी आप में, मैं कहूँगी, वो बैलेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 की भी एनर्जी है। तो बेसिकली आप ये एक, अगर मैं कहूँ तो एक बैलेंस बनता हुआ आपका नज़र आ रहा है दिल और दिमाग में, ठीक है, एक बैलेंस बनता हुआ। यहाँ आप जिन कामों में आपको अपने दिल की सुननी है वहाँ आप दिल की भी सुनेंगे, और जहाँ आपको सिर्फ दिमाग से काम लेना है वहाँ आप दिमाग से भी काम लेंगे। तो ये आपके लिए वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो उनकी लाइफ में जो यहाँ पे पर्सन्स जो हैं, किसी न्यू ऑफर, या फिर अगर मैं कहूँ कि आप किसी पर्सन की वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको कोई ऑफर आ सकता है मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि हमारे पास किंग एंड क्वीन दोनों ही हैं यहाँ पे, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप मेल की वेट कर रही हैं तो यहाँ पे बहुत ही कोई कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट मेल आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फीमेल की वेट कर रहे हैं तो बहुत ही ओवर इमोशनल और इंट्यूटिव लेडी हैं जो आपकी लाइफ में आने एंट्री कर सकती हैं, ठीक है।
और इसके साथ ही साथ यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आया है, जिसको हमने क्लैरिफाई किया विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोई भार मुझे आपका फिनिश होता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं कहूँ दिख रहा है, या आप कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आने वाले वक्त में आप वो डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आर्टिस्ट आप हो सकते हैं, आप में से बहुत लोग यहाँ पे आर्टिस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत है, आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं बेसिकली। अब अपनी लाइफ में अपने आज को लेकर के, या जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है उसको लेकर के कुछ करके दिखाना चाहते हैं। मैं कहूँगी कुछ लोग यहाँ पे किसी अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप में वो खूबी है, ठीक है। आप उतने कैपेबल हैं, या मैं कहूँगी वो खूबियाँ आपके अंदर बहुत कूट कूट कर भरी हुई हैं, लेकिन जैसे कि आपको कोई वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे उस अपॉर्चुनिटी का वो जो वेट आप कर रहे हैं ना, वो मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। जो आपको लग रहा है कि यस, मेरे अंदर वो खूबी थी, वो क्रिएटिविटी है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं दुनिया को ये दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्लोब भी बना हुआ है अगर आप देखें तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। इस भार से आप मुझे फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस भार से 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी आपने प्रेशर ले रखा हुआ है इस चीज़ से, आप फ्री होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। और इसके साथ ही साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम देखें तो कुछ लोगों के लिए ये होम कमिंग भी हो सकता है, जैसे कि आप अगर अपने घर से बहुत दूर थे, अपने पेरेंट्स से कहीं बहुत दूर थे, तो हो सकता है आप उनके पास वापस आ रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हों, ठीक है, वो दूरी कम हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, सैटर्न का कार्ड है, जो कि यही बताता है कि यस, आप बहुत आप में आप अपने एक स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। आप अपने, जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी इमोशंस में, आपके दिल और दिमाग में वो बैलेंस आना, और ये वो एनर्जी है स्ट्रेंथ कार्ड कि आपको पता है कि आपके अंदर जो भी इमोशंस उठ रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, ठीक है। बैलेंस में हर चीज़ अच्छी होती है। अगर हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं तो वो सही नहीं है, दिल से ज़्यादा सोचते हैं तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपकी लाइफ में, वो एक स्ट्रेंथ आ रही है, और आपको अपनी पावर का पता चल रहा है, और आपको पता है ये पावर क्या है, ये लाइन है, ये लेडी है, ठीक है, आधा इंसान आधा जानवर। तो बेसिकली आप वो बैलेंस ला रहे हैं, या आपके अंदर का जो जानवर है, या कहें एक बैड साइड जो है और एक गुड साइड जो है, उसमें बैलेंस लाना। तो वो बैलेंस आप ला रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वे में, ठीक है। आपको पता है कहाँ मुझे किस तरीके से रहना है, और कितनी अपनी पावर को किस तरीके से यूज़ करना है। वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है कि एक टफ टाइम को क्रॉस करके एक स्टेबिलिटी की तरफ, या फिर अपनी लाइफ के एक ब्यूटीफुल साइकिल की तरफ ग्रो करना, या मैं कहूँगी ये हीलिंग का भी कार्ड है, ठीक है। और आपका थॉट्स जो हैं वो बैलेंस होने जा रहे हैं आगे आने वाले समय में। और अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, जैसे कि मैंने बोला कि कोई जैसे लौट करके अपने घर आ रहा है। अगर ये एनर्जी को भी देखें तो ये इसी साइड पर आ रही है, उधर नहीं जा रही है। तो बेसिकली कहीं से वापस आना, ठीक है। तो और ये क्या है, किसी ऐसे सिचुएशन से आप निकल कर वापस आ रहे हैं जो कि आसान नहीं थी, जो कि बहुत टफ थी, लेकिन आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है, आप में वो पावर आ रही है कि आप उसको पार करके वापस आ रहे हैं इतने स्ट्रगल के साथ। अगर आप देखिए तो ये एक ओशन है, ठीक है, और इतनी उथल पुथल मची हुई है। अगर आप इसे देखें तो इसे पार करना आसान नहीं है। ऊपर जो है बादल गरज रहे हैं, काले बादल है, बारिश हो रही है, तो जैसे कि किसी तूफान से आप बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो उसके लिए वो स्ट्रेंथ चाहिए, और वो आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में आने वाले समय में आ रही है कि यस, आप उसे पार करके वापस आ रही हैं, ठीक है। वाह। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस क्या है, ठीक है। गाइडेंस देखेंगे हम आपके लिए, और देखेंगे कि आप अभी किस अपने लाइफ के साइकिल में हैं, ठीक है, कौन सा साइकिल आपका चल रहा है, ठीक है, विद द मेजर अरकानास। क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज बताएं लियोज सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं अपने, देना चाहते हैं अपने। थैंक यू। ओके, फर्स्ट है प्लेफुलनेस, देन है नोथिंगनेस,
देन है रिपनेस या और आइसोलेशन। बॉटम ऑफ द डेक है लेजीनेस। चलिए गेटवे ओरेकल कार्ड से भी हम देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है लियोस के लिए? थैंक यू। क्या गाइडेंस है लियोस के लिए? फर्स्ट है अवेकनिंग एशियंट विजडम, डीप इनर नोइंग इज emerging within me. Yeah. And है communicating freely. I communicate from the depth of my being. बॉटम ऑफ द डेक है कल्टिवेटिंग प्रोस्पैरिटी। ये वही एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। और अब हम देखते हैं आपके लिए इसके साथ ही कि कौन सा साइकिल है आपका, कौन सा साइकिल चल रहा है अभी आपका, किस साइकिल में है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ वाओ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ओके लियोस, तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस का। तो ये आपको क्या बताता है कि यस, आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी आई थी, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आई हमारे पास, ठीक है, इस रीडिंग में। तो लेकिन आपको बोला जा रहा है सबसे पहली बात, ये जो भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है, आपको इसमें गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो करना है। डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है, बिलीव कीजिए, उन पे ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए और सब प्रभु के हवाले छोड़ दीजिए। गोइंग विद द फ्लो रहिए और प्लेफुल एनर्जी में आ जाइए। गोइंग विद द फ्लो, ये एक सरेंडर की एनर्जी बोल सकते हैं आप कि आपने सरेंडर कर दिया है इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन क्या है, इसमें डिवाइन आ गए हैं, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी आई थी आपके में, ठीक है। मेजर अरकाना कार्ड था वो। आपकी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे एक चेंज हो रहा है, आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। और यस, आप लकी हैं, आपका लक आपके साथ है, आपका लक जो है, किस्मत जो है आपका साथ दे रही है। बस आपको क्या करना है, आपको इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जैसा जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, ठीक है। और एक प्लेफुल एनर्जी में आ जाइए, हल्की फुल्की एनर्जी में आ जाइए। अपने ऊपर से जो भार है, जो टेंशन है, जो ओवर थिंकिंग है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, जो आपकी भार की एनर्जी थी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी थी, उनसे बाहर आना है आपको, ठीक है। एक हल्की फुल्की प्लेफुल एनर्जी में आना है आपको, इंजॉय करना है अपने प्रेजेंट मोमेंट को। पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, पास्ट को तो रिलीज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन की भी एनर्जी आ चुकी हुई है, ठीक है। पास्ट को तो आपको रिलीज़ करना है और फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मत सोचिए। फ्यूचर जो है और जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं आपकी लाइफ में, उसे यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। और जो प्रेजेंट मोमेंट में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, डे टू डे लाइफ आप जो भी जी रहे हैं, या छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए और अपनी एनर्जीज को थोड़ा हल्का फुल्का बनाइए, ठीक है। ये एक वो एनर्जी भी है, प्लेफुल एनर्जी है कि अपने में जैसे खो जाना, अगर आप क्लोजअप देखें, अपने में खो जाना, अपने आप में ही वो इंजॉय करना, अपने अंदर से जुड़ जाना और उसे इंजॉय करना, ये वो एनर्जी है। ये किस्म की वो एनर्जी है, एक हम करते हैं ना, बैठे बैठे मेडिटेशन करते हैं, ये वो एनर्जी है कि जैसे कि आप डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं और अपने अंदर ही अपने सॉल के साथ आप खो गए हैं, उसी में खो गए हैं और उसे ही इंजॉय कर रहे हैं। इतनी आपको, और ऐसा इंसान कब करता है, जब उसे कोई टेंशन नहीं होती, जब उसने अपनी सभी टेंशन्स को, सभी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स के हवाले कर दिया है और उसे पता है कि यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, उसे संभाल लेंगे उसकी सभी प्रॉब्लम्स को, और अंत में जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये वही एनर्जी है और इसी एनर्जी में आपको आने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं।
देन है हमारे पास नो थिंगनेस। ये वही एनर्जी है कि आपको देखा जाए, ये ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर क्या है? ब्लैक कलर है आपका ओवर थिंकिंग, आपका ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि अपने दिमाग को घेरे रहना नेगेटिविटी के साथ। तो आपको बोला जा रहा है इसे क्लीन कीजिए। ये एक, अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो ये एक क्लीन स्लेट है, ठीक है। आपको क्लीन स्लेट दी गई है, अपने दिमाग को क्लीन करने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है अब ये रही क्लीन स्लेट, अब आप इसमें क्या लिखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको फ्यूचर जो आपकी रीडिंग थी अभी, जो मैंने आपको बताया था कि अब वो आप पे डिपेंड है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच के साथ चलना चाहेंगे आपके अपनी लाइफ में, क्योंकि पॉजिटिव भी आपकी लाइफ में हो रहा है लेकिन आप सोच रहे हैं नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, आपको क्लीन स्लेट दी जा रही है, अब ये आप पर डिपेंड करता है आप इस पे क्या लिखते हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं यहाँ पर आपको पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, ना कि नेगेटिव चीज़ें लिखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मैनिफेस्ट करते हैं उन्हीं चीज़ों को जो हम अपने माइंड में बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ आ रहा है रिपनेस। ये एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, और रिपनेस ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। और ये ऐसा कार्ड है कि जो भी आपने अपनी लाइफ में किया है, जो भी एफर्ट्स डाले हैं, जो भी कुछ किया है, उसका फ्रूट आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी काम करा है आपने, खासकर अगर मैं आपके पेंटिकल्स को आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए कहूँ, आपके फाइनेंसेस को लेकर के कहूँ, वर्क से रिलेटेड कहूँ, जो मेहनत आपने करी है उसका फ्रूट आपको यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वे में यहाँ पे मिलेगा। आपकी विशेस जो है यहाँ पे फुलफिल होंगी, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आइसोलेशन है, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। और ये बोला जा रहा है कि अभी ना आप पूरी तरह से निकले नहीं हैं पास्ट में, वो जो भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी ना, अभी आप पूरी तरह से निकले नहीं हैं, स्टक हैं। दैट्स वाई आपके कार्ड में वहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी आई थी, रिबर्थ, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी, और उसके आगे ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी कि आप किसी टेंशन में हैं या आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जिसने भी आपको हर्ट करा आप अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बारे में सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं। तो ये वो एनर्जी है कि उस एनर्जी से अपने आप को बाहर लाना है। अगर आप इस तरीके के हो गए हैं कि आपके अंदर से वो चीज़ें रिलीज़ नहीं हो रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रोना, मैं कहूँगी आपके हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे फायर के साथ वर्क कर सकते हैं, तो उनकी हीलिंग होगी। फायर के साथ आपको क्या वर्क करना है कि अपने जितने भी इमोशंस हैं या जितना भी हार्ट ब्रेक आपका हुआ है लाइफ में, ठीक है, उसे लिख दीजिए, एक पेपर पे लिख दीजिए और एक कैंडल को बर्न कीजिए। कोई भी कैंडल आप बर्न कर सकते हैं, वाइट हो वाइट, या वाइट तो सभी किसी भी काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कैंडल लीजिए और उस पेपर को कैंडल से बर्न कर दीजिए, ठीक है। और उसके एशेस को यूनिवर्स में, हवा में उड़ा दीजिए। और ये कहिए कि यूनिवर्स, मैंने अपनी सभी समस्याओं को, अपनी सभी टेंशन्स को, सभी हार्ट ब्रेक्स को आपके हवाले कर दिया है, ठीक है। अब आप जाने उसके बाद देखिए आपको कितना हल्का रहेगा। आप कुछ लोगों को यहाँ पे फायर के साथ वर्क करना है। फिर देखिए यहाँ पे ना आपके अंदर जो चीज़ें जमी हुई हैं उन्हें क्लियर करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है कि इस सिचुएशन को लेकर के ना आप बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ ना उसको लेकर के हार्श मत हुई। आप आगे के लिए, आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है। एक्चुअली वो आपकी लाइफ में कुछ लेसन्स के लिए आया था, आपको क्लैरिटी दिखाने के लिए आया था, ना कि आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने के लिए वो चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे अपने हार्ट को आपको ओपन करना है, ठीक है। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी या मिल चुकी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं करना है, उससे ओपन कीजिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड है अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, ठीक है। डीप इनर नोइंग इन एमर्जिंग विद इन मी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके अंदर बहुत विजडम है, एंशिएंट विजडम। आपकी सोल पहले से ही बहुत ज्ञान प्राप्त करके आई है, आपके अंदर वो चीज़ें हैं, आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है। मतलब मैं ये बोलूँगी कि स्पिरिचुअली यहाँ पे अवेकन होने की ज़रूरत है, अपने अंदर से जुड़ने की ज़रूरत है। ये एक प्रॉपर वे में ना एक मेडिटेशन की ऊर्जा दे रही है कि मेडिटेशन कीजिए और अपने अंदर की लाइट से जुड़िए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इमोशनल हीलिंग आ रही है, जैसे कि मैंने ये बोला कार्ड, इमोशनल हीलिंग, कुछ लोगों का वो प्रोसेस हो चुका है और कुछ लोगों का नहीं हुआ है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए। जब आप इन चीज़ों को क्लियर करेंगे तभी आपकी अंदर की जो विजडम है वो ओपन होगी, क्योंकि अभी आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों में स्टक हैं।
उन चीज़ों से बाहर नहीं निकले हैं, तो आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत चीज़ें हैं, तो उसे अवेकन करने की, उसे जगाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको बहुत अपने इनर जाना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, कनेक्ट होना पड़ेगा अपनी अंदर की लाइट से। ठीक है, वाह। और कुछ लोगों के लिए तो ये कनेक्ट होना ही उनकी, मैं कहूँगी, इमोशनल हीलिंग का एक प्रोसेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कप बना हुआ है और कप जो है हमारे इमोशंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी सॉल आपके अंदर की लाइट से कनेक्ट होती है, यहाँ आपकी इमोशनल हीलिंग भी होगी। और उसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेटिंग फ्रीली, आई कम्युनिकेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई बीइंग। तो यहाँ पे आप कुछ आप में से बहुत लोगों को यहाँ पे मुझे ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कि आप लोग खुल करके अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, यहाँ किसी के भी सामने बोल नहीं पाते हैं, कुछ ये इश्यूज लग रहे हैं मुझे आपके। तो आपको बोला जा रहा है खुल करके बोलिए, सच्चाई के साथ बोलिए और खुल करके बोलिए, कतराइए नहीं, जो सच है उसे प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप अपने दुख को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, बोलिए। अगर किसी ने आपको हर्ट करा है, आप उसे कुछ बात कहना चाहते हैं, खुल करके बोलिए, प्रेजेंट कीजिए अपने आप को, अपने आप को हील कीजिए। कई बार क्या होता है, हम अंदर ही बंधे रह जाते हैं, अपने आप को बंद कर देते हैं। हाँ, अंदर ही हमारे सब भरा होता है। ये क्या है? आइसोलेशन। जैसे कि आपने अपने आप को बस एक जगह बंद कर रखा है, आप जम से गए अंदर से, आपका हाथ को यहाँ पे उसको पिघलने के लिए बोला जा रहा है कि कुछ है। जैसे कि कोई पर्सन ने किसी से अपनी बातें शेयर करी और वो खूब रोया और उसके इमोशंस बाहर निकले और उसका दिल हल्का हुआ। कहते हैं ना, कई बार रोना हमारे लिए बहुत हल्का अच्छा होता है। जब हमारे अंदर बहुत दुख भरा हुआ हो, किसी से बात कर लो या खुद ही आईने में देख करके बात कर लो, थोड़ा सा रो लो, तो दिल बहुत हल्का हो जाता है। तो आपके लिए वो प्रोसेस भी रहेगा हो आपके लिए। या मिरर वर्क भी आप कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। या मैं कहूँगी मिरर से अच्छा है आप डिवाइन के सामने, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनके सामने, अपने टेम्पल के सामने खड़े होकर के डिवाइन से बातें कीजिए। आप ऑलरेडी हीलिंग प्रोसेस में चले जाएंगे, आपको बहुत रोना आएगा, फिर देखिए आपको कितना हल्का फील होता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपनी सच्चाई को जाहिर करने की कोशिश कीजिए, फ्रीली वे में बोलिए, आपको झिझकना नहीं है वो बेसिकली बोलने के लिए। और अपनी लाइफ का वो एक मैं कहूँगी वो बीज आपको बोने के लिए बोला जा रहा है। कल्टिवेटिंग प्रोस्पैरिटी, द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पॉरिंग इनटू माय लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लिखी हुई हैं, आपकी लाइफ में मतलब आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ रखा हुआ है। यूनिवर्स कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो बेसिकली उस तरफ आपको बढ़ना है आगे। ठीक है, आपको इन्हीं एनर्जीज में बंद कर नहीं रहना है, इससे बाहर आना है। आपको अपनी सभी समस्याओं को, सभी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स के हवाले कर देना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि इसके साथ ही साथ ये जो आपका वक्त चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल रहा है, ये गुड लक का कार्ड होता है। भाग्यशाली समय आपका आ रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अब समय बदल रहा है, चक्र घूम रहा है, आपका कंप्लीशन हो रहा है। 10 नंबर का कार्ड है। जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं और आप एक न्यू जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है, जो यही बताता है 11 नंबर, बैलेंस आना आपकी लाइफ में, जो आप डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ के जिस जिस एरिया में, वो आप पाएंगे, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। समय का चक्र घूम गया है, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता भी है। ठीक है, तो डोंट वरी, सब अच्छा होगा, लक आपके साथ है, किस्मत आपका साथ दे रही है, आपका समय चल रहा है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए और आगे की तरफ ग्रो कीजिए। और अभी के लिए आपको बोला जा रहा है गोइंग विद द फ्लो और हल्की फुल्की एनर्जी में आने के लिए। ठीक है, तो ये थी लियोस आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपसे मैच भी हुई हो और आपको इससे कोई गाइडेंस या मैसेज भी मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।